नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम रोहिणीपुरम के सरस्वती शिक्षण संस्थान में किया गया। सीएम ने प्रतिभावान, आपको बता दें कि जो भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया है और इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सीख देते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है या फिर डिग्रियां हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वो है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बनाती है। राष्ट्र के लिए, उज्जवल चरित्र के लिए नागरिक तैयार करें। उन्होंने कहा कि हम सभी सनातन जीवन मूल्यों के संवाहक हैं और इन मूल्यों को बचाए रखना ही हमारी दुनिया को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। सीएम साय ने कहा कि इस समय पूरे विश्व की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हर तरफ मनुष्य और मानवता पर संकट दिख रहा है। आपसी संघर्षों में उलझी दिया बार बार भारत की ओर देखती है, क्योंकि हर विश्व शांति और वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। सुनते थे वायरस नहीं आता था उनमें, अरे लैपटॉप ही नहीं होते थे। हमने तो मैंने तो नौकरी में आने के बाद पहली बार कंप्यूटर देखा। वह जो कुछ आज मार्केट में है वो 20 साल पहले नहीं था, 20 साल बाद नहीं होगा। हम में से बहुत लोगों ने बचपन में वीसीआर वीसीपी किराए से लाकर रात भर फिल्में देखी होंगी और अनेक ने शौक में खरीदा भी होगा अपने घर में। आज क्या करते हैं उसका, देख रहे हैं क्या फिल्म कोई उनमें? अब तो वीडियो कैसेट से नहीं मिलती। टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, जॉब के रास्ते, रोजगार के अवसर बदल जाते हैं, हमें तैयारी उसकी करनी है। और तीसरा वाक्य कहा कलाम साहब ने, एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी डू नॉट इमेजिन विल बी प्रॉब्लम समडे। हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए तैयार होना और तैयार करना है जिनको हम कल्पना में भी नहीं सोच पाते कि ये भी किसी दिन समस्याएं होंगी। समाज में परिवर्तन, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। आज से 10 साल बाद की समस्याएं क्या होंगी हम नहीं जानते, चुनौतियां क्या होंगी जीवन की हम नहीं जानते। इसलिए विशेषकर आचार्य बंधुओं बहनों और माता पिता जो साथ में आए उनसे निवेदन है, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाइए, थोड़ा सा कष्ट भी करने की आदत डालिए। अन्यथा फिर वो जीवन की चुनौतियों से डर जाते हैं। कितने विद्यार्थी कोटा जाते हैं आईआईटी में सिलेक्शन के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए, और हर सप्ताह 2-3 बच्चों के बारे में हम समाचार, बड़ा दुखद समाचार सुनते हैं। क्यों होता है ऐसा? कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था वहां ठीक रहती है, सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों हमारे विद्यार्थी कोटा जाकर या इस प्रकार के सेंटर्स पर जाकर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। और वो तो चलिए सब 18-19 वर्ष के, 20 वर्ष के किशोर तरुण होते हैं। क्या होता है जब आप पढ़ते हैं समाचार में या टीवी में सुनते हैं, लखनऊ में डीआईजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। डीआईजी की पोस्ट छोटी थी, रुतबा कम था समाज में, तनख्वाह कम मिलती थी। क्या कारण था? अपने उस काम की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा होगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना, समस्याओं के समाधान स्वयं खोजने के लिए तैयार होना, यह हमारी मेधा का सदुपयोग है। बताए हुए तरीकों से हम सारी चीजें नहीं कर सकते, हमको अपने तरीके स्वयं खोजने पड़ते हैं। समस्याएं हमारी अपनी होती हैं, इसलिए उनके समाधान के तरीके भी हमें ही खोजने पड़ते हैं। मेधा का सदुपयोग करते हुए, ऐसी समस्याओं पर विचार करते हुए, उन समस्याओं को भविष्य में समस्या चुनौती होगी उसके बारे में सोचते हुए, और फिर जीवन भर छात्र बनकर, जिज्ञासु बनकर अपने जीवन के इस आरोह में, इस उत्सव में, इस आगे बढ़ने के क्रम में हम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाएं। हम जिनकी रोज वंदना करते हैं, ऐसे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, ऐसे ओंकार स्वरूप परमात्मा और ऐसे जगत जननी भारत माता हम सबको ये सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।
धन्यवाद महामंत्री जी। और उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। हम सभी भैया बहनों को शुभाशीष आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आग्रह करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की जय जय श्री राम। श्रद्धेय भटनागर जी, जोड़ावन भैया और हमारे प्रदेश के सरल सादे सीधे और जनजाति समाज से आने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, सभी भैया बहनों, सभी आचार्यगण, सभी अभिभावकगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पहले भी मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। पूर्व में भी मैं स्कूल शिक्षा मंत्री रहा हूं और फिर से मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला है। सरस्वती शिक्षा संस्थान पूरे देश में एक ऐसी शिक्षा जिससे कि हम संपूर्ण मनुष्य को तैयार कर सकें। हम लोग दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को पढ़ते हैं कि बाकी जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ बौद्धिक रूप से भैया बहनों को तैयार करती है, परंतु सरस्वती शिक्षा संस्थान मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा चारों के विकास के लिए काम करता है, आध्यात्मिक विकास के लिए काम करता है, राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना लेकर तैयार करता है। और सरस्वती शिक्षा संस्थान ने पूरे देश में ऐसे लाखों करोड़ों भैया बहनों को तैयार किया है जो आप देश और समाज में सेवा के काम में लगे हैं। मैं इस बात की कि सरस्वती शिक्षा संस्थान के माध्यम से जो भैया बहन समाज में जा रहे हैं वो समाज के लिए, देश के लिए, और ऐसे भैया बहन, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ गिरी कंदराओं से घिरा है, पहाड़ों से घिरा है, जंगलों से घिरा है, ऐसे बहुत से भैया बहन हैं जो कुछ कमियों के कारण, और सरस्वती शिक्षा संस्थान उन कमियों को दूर करने का काम कर रहा है। एकल विद्यालय के माध्यम से काम हो रहे हैं, हमारे विचार परिवार के लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमारे ये भैया बहन अगर ये तय कर ले कि हम अपने आसपास के गरीब बस्तियों में रहने वाले भैया बहनों को, जिनके पास में बुद्धि तो है परंतु उनकी बुद्धि को विकसित कर कर उनको मेधावी बनाना, उनके मन को, उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको कुछ उपाय बताना, और इस माध्यम से निश्चित रूप से मेधावी छात्र समाज जीवन में अपना योगदान देकर बाकी भैया बहनों को भी उत्कृष्ट बना सकते हैं, मेधावी बना सकते हैं। इस आयोजन के लिए सरस्वती शिक्षा संस्थान को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी। और इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि जी का हम सभी को आशीर्वचन प्रदान होगा। इसके पूर्व व्यक्तिगत गीत के लिए बहन वन्ना द्वारा, हमारे सरस्वती विहार की बहन है, आपके द्वारा व्यक्तिगत गीत। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा।
इसके पश्चात आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी आज के इस मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में उपस्थित बंधु भगिनी और हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों के शुभ आशीष प्रदान करने एवं आशीर्वचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। जय श्री राम। आज सरस्वती शिक्षण संस्थान रायपुर में आयोजित मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अवनीश जी भटनागर, राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती, आदरणीय श्री जुड़ावन सिंह जी, प्रांत अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़, हमारे विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण, सम्माननीय आचार्यगण, अभिभावकगण और देश के कर्णधार भविष्य भैया बहनें, आप सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन। और हम इस संस्थान के आभारी हैं जिन्होंने इस अलंकरण समारोह में हमें आमंत्रित किया है और इसमें सम्मिलित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची प्राप्त करने वाले भैया बहनों का आज यहाँ अलंकरण हो रहा है। मैं सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, साथ ही सभी आचार्यों को भी बधाई देता हूँ, सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई। शिक्षा प्राप्त करना और लोगों को शिक्षित करना ये राष्ट्र के उत्थान के लिए सबसे बड़ा महायज्ञ है। शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना अथवा डिग्री हासिल कर लेना ही नहीं, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बनाए, उसे राष्ट्र के लिए उच्च चरित्र का नागरिक बनाए। इस पुनीत कार्य में विद्या भारती दशकों से जुटी हुई है और देश में मूल्यपरक शिक्षा की अलग जगा रही है। सरस्वती शिक्षण संस्थान और सरस्वती शिशु मंदिर भी विद्या भारती के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमेशा यह बात याद रखनी होगी कि हम सभी सनातन जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। इन मूल्यों को बचाए रखना ही पूरी दुनिया को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। आज पूरी दुनिया की परिस्थितियों को देख रहे होंगे, हर तरफ मनुष्य और मानवता पर संकट दिखता है। आपसी संघर्षों में उलझी दुनिया बार बार भारत की ओर देखती है, क्योंकि हम विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को शांति, एकजुटता और समन्वित विकास की ओर भारत ही आगे लेकर जाएगा। यह समय भारत का स्वर्णिम समय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, संकल्प और नेतृत्व क्षमता की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि शिक्षा ही है जो देश का भाग्य
बदलने की ताकत रखता है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। आज का दौर तकनीक का दौर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसके जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट जैसे संचार के साधन आज विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें सभी तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, इसमें पारंगत भी होना होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सावधानी और संयम बरतने की भी जरूरत है। अच्छे और बुरे के चुनाव का विवेक अच्छी शिक्षा से ही हासिल किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल करें। शिक्षकों और आचार्यों के बीच एक मजबूत बंधन होना चाहिए। यह बंधन माता पिता से बच्चों के बंधन से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। गुरु ही हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है और अज्ञानता की अंधकार से शिक्षक ही हैं जो अपने विद्यार्थियों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पुनः संस्थान को बधाई देता हूं और हमें बुलाए इसके लिए फिर से इस संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी मेधावी भैया बहनें यहां पर हैं जिनका अलंकरण किया जाएगा, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। और आशीर्वचन के पश्चात मैं अलंकरण समारोह हेतु मेधावी छात्रों को सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी क्रमशः आते जाएं और हमारे मुख्य अतिथि के वरद हस्त से अपने अनुग्रह पारितोषिक को ग्रहण करने कृपा करेंगे। विजेंद्र कुमार देवांगन, आप बिर्रा विद्यालय से हैं। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 प्रावीण्य सूची में प्राप्त आपने जो स्थान प्राप्त किए हैं, आप कक्षा चतुर्थ के भैया हैं। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 प्रावीण्य सूची में प्राप्त स्थान विजेंद्र कुमार देवांगन, बिर्रा। इसी क्रम में ममता सिंह, दिल्ली राजरा के आप विद्यार्थी हैं, कक्षा पंचम। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं बहन छाया निर्मलकर, बलौदा विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। पुरजोर ताली की गड़गड़ाहट के साथ में भैया बहनों का मनोबल बढ़ाएं, ऐसे आप सभी से निवेदन है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अच्छा असद इकबाल जी, आप जरही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। 10वीं कक्षा में 2020 के प्रावीण्य सूची में आपने 6वां स्थान प्राप्त किया था। इसी क्रम में है ईसा साहू, बिर्रा विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं और 2020 के प्रावीण्य सूची में आपने 7वां स्थान प्राप्त किए थे। हर्ष कुमार देवांगन जी, आप बलौदा विद्यालय के विद्यार्थी हैं और 2020 के प्रावीण्य सूची में आपने 9वां स्थान प्राप्त किए थे। इसी क्रम में अपने राकेश कुमार कौशिक जी, तखतपुर विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2020 में 9वां स्थान प्राप्त किए थे।
हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रावीण्य सूची में जिन भैया बहनों ने अपना स्थान बनाए हैं उन सभी को भी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। 2022 के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के प्रावीण्य सूची में हमारे स्थान प्राप्त किए थे वेणुकांत कुर्रे जी। आप राजिम विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आपने चतुर्थ स्थान प्राप्त किए थे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 में। इसी क्रम में नेहा तिवारी खरसिया के आप विद्यार्थी हैं। आपने बोर्ड परीक्षा में षष्ठ स्थान प्राप्त किए थे। बहन नेहा तिवारी खरसिया विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने छठवां स्थान प्राप्त किए थे 2022 के अपने प्रावीण्य सूची में। इसी क्रम में है रितु साव, तमन्नार रायगढ़ जिला के आप विद्यार्थी हैं। आपने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 में षष्ठ स्थान प्राप्त किए थे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए विनीता सुपकर, जी हां, विनीता सुपकर बरमकेला विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने प्रावीण्य सूची में सप्तम स्थान प्राप्त किए थे। इसी क्रम में नुपुर पटनायक तमन्नार के आप विद्यार्थी हैं। आपने भी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सप्तम स्थान प्राप्त किए थे। भावना साहू कसडोल विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने नवम स्थान प्राप्त किए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 में। क्रम को आगे बढ़ाते हुए दीपाली सूर्यवंशी नैला विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में नवम स्थान प्राप्त किए थे। क्रम को आगे बढ़ाते हुए नीलम केवट कसडोल विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं। आपने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।